अंग्रेजी में एक कहावत है, एन आइडल ब्रेन इज़ अ डेवल्स माइंड, यानी कि खाली दिमाग शैतान का घर। अगर लाइफ में कभी भी आप खाली बैठोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे, और आज टाइम आपके पास भी है सीखने का और मेरे पास भी है सिखाने का। तो आओ हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट के हम 3 पार्ट जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वो 3 पार्ट हम कर चुके हैं। ये चौथा है, लास्ट पार्ट है। इसके बाद फिर मैं आपको पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो अब बात करते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आई ऑलवेज वेलकम योर कमेंट्स परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले इसकी हम पहचान के बारे में बात करेंगे, फिर इसके पॉजिटिव सेंस के बारे में बात करेंगे, फिर नेगेटिव, देन लास्ट पे इंटेरोगेटिव सेंस के बारे में बात करेंगे। तो पहला है हमारे पास इसका फॉर्मूला, मतलब किस बेस पे ये यूज़ होना है, कौन सा फॉर्मूला लगना है। तो आज हम वो पहले वही बात करते हैं। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगा हैज़ या फिर हैव, और हैज़ और हैव कहाँ कहाँ पे यूज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। देन बीन आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर जो है ये हमारे पास एक न्यू वर्ड आ गए जिसके बारे में हम बात करेंगे। और न्यू वर्ड में हमने कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होने हैं। सिंस कहाँ पे यूज़ होगा, देन फॉर कहाँ पे यूज़ होगा। सिंस दोस्तों तब यूज़ होगा जब हमारे पास है एक डेफिनेट टाइम। ठीक डेफिनेट टाइम क्या होता है, जैसे कोई डेट हमें दी गई है पर्टिकुलर, कोई हमें ईयर दिया गया है पर्टिकुलर, और कोई टाइम दिया गया है हमारे पर्टिकुलर, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 2004, 2010, 2007, कोई भी ईयर हो गया, जैसे मॉर्निंग दे दिया टाइम। ठीक, उसके बाद सारा कुछ बताऊंगा मैं। ठीक है, जैसे फॉर क्या है, फॉर में हमारे पास क्या होता है इनडेफिनिट टाइम। तो इनडेफिनिट टाइम क्या होता है, जैसे कि 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 10 दिन से, 2 घंटे से, 5 घंटे से, 10 घंटे से, ये सारे इनडेफिनिट टाइम है। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होने हैं। तो इसमें सबसे पहली जो आइडेंटिफिकेशन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, वो है कि काम जो काफ़ी समय से हो रहा है, आधा हो चुका है और आधा चल रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, परफेक्ट का मतलब यही होता है कि परफेक्ट है, कंप्लीट है, लेकिन कंटिन्यूस होता है लगातार जो चल रहा है, कि काम थोड़ा हो चुका है, थोड़ा अभी बाकी है। सुबह से हो रहा है, 2004 से हो रहा था, 2005 से हो रहा है, 3 घंटे से हो रहा है, 4 घंटे से हो रहा है, उसके लिए हमें सिंस फॉर यूज़ करना है। जैसे कि हमने हैज़ और फिर वही सब्जेक्ट वही है। ठीक है, सब्जेक्ट जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज़ आएगा। अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है, प्लूरल, तो उसके साथ हैव आएगा। ठीक, तो इसमें हम सारा के सारे बात करेंगे। तो ये एग्जांपल जो है, या ये जो हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है, ये है दोस्तों पॉजिटिव टेंस का। इसमें नेगेटिव की बात बाद में करूँगा मैं, पॉजिटिव टेंस। तो इसमें जो पॉजिटिव टेंस है हमारा ये है पॉजिटिव टेंस, फिर नेगेटिव, देन इंटेरोगेटिव, सारा कुछ। इसे आप एफर्मेटिव भी बोल सकते हो। एफर्मेटिव एंड पॉजिटिव ये दोनों सेम ही होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, सेम टेंस होते हैं ये। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, कैसे बनाया उन्होंने, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, समय दे दिया हमें 2 घंटे से। ठीक, और इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी वो मैं बनाता हूँ। ठीक,
जैसे कि वह मतलब ही 2 घंटे से पढ़ रहा है, ये बाद में आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब। ही सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ आ जाएगा, ही हैज़। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली बीन, ही हैज़ बीन पढ़ना, रीडिंग, ही हैज़ बीन रीडिंग, तो रीडिंग के साथ आईएनजी आ जाएगा। ही हैज़ बीन रीडिंग 2 घंटे से, मतलब फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, क्योंकि ये इनडेफिनिट टाइम है, ये डेफिनेट टाइम नहीं है। कोई हमें ईयर नहीं दिया गया, कोई हमें 2 नहीं कहा गया कि 2 बजे से 4 बजे से, पर्टिकुलर टाइम नहीं है। तो इसीलिए हमारे क्या लगाएंगे हम, फॉर 2 ईयर्स, 2 आवर्स। द नेक्स्ट वन, मैं 2004 से पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि मैं खुद 2004 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो उसी के ही हम इंग्लिश में बनाएंगे आई के साथ, क्योंकि आई क्या है, आई हमारे पास क्या है, प्लूरल है। आई को प्लूरल में आएगा, आई प्लूरल कैटेगरी में आती है हमेशा। आई के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैव, आई हैव। उसके बाद बीन, अकॉर्डिंग टू रूल, आई हैव बीन, पढ़ा रहा हूँ टीचिंग, टीच होता है पढ़ाना, और टीचिंग पढ़ा रहा हूँ 2004 से। तो ये हमारे पास क्या है, डेफिनेट टाइम है, ठीक। तो इसके साथ क्या आएगा, सिंस। आई हैव बीन टीचिंग सिंस, से मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस यहाँ पे बच नहीं रही, इसीलिए इसे इरेज करना ज़रूरी है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2014, फुल स्टॉप। तो ये हमारे पास ये वाला टेंस आ गया, सिंस वाला। क्यों, क्योंकि हमारे पास पर्टिकुलर टाइम है, और यहाँ पे हमने फॉर लगाया क्योंकि पर्टिकुलर टाइम नहीं है। 2 घंटे हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ये सारे के सारे इनडेफिनेट टाइम होता है। उसके बाद मेरी बहन 2 घंटे से सो रही है। मेरी बहन, माई सिस्टर, माई सिस्टर क्या है, सिंगुलर, तो इसके साथ क्या आएगा, हैज़। माई सिस्टर हैज़ बीन, सोना क्या होता है, स्लीपिंग। माई सिस्टर हैज़ बीन स्लीपिंग 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, ठीक। फॉर क्यों लगाया, क्योंकि 2 आवर्स है, इंडेफिनिट टाइम है। राम, नेक्स्ट एग्जांपल जो है 4th, राम सुबह से काम कर रहा है। तो राम एक नाम है, तो नाम आएगा सिंगुलर में। राम हैज़ बीन वर्किंग, काम कर रहा है मतलब वर्किंग। राम हैज़ बीन वर्किंग, तो सुबह से, मॉर्निंग के साथ सिंस आता है, सिंस मॉर्निंग। तो एक ये आ गया हमारा टेंस, फुल स्टॉप। सिंस क्यों लगाया, क्योंकि मॉर्निंग के साथ हमेशा सिंस आता है, डेफिनेट टाइम है। मैं बचपन से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई हैव बीन, सीखना क्या होता है, लर्निंग। आई हैव बीन लर्निंग, बचपन से, तो बचपन भी एक स्पेसिफिक टाइम है, इसके साथ भी सिंस आएगा, सिंस चाइल्डहुड। चलो, तो अगर डेफिनेट टाइम है तो सिंस, अगर हमारे पास इनडेफिनेट टाइम है दोस्तों तो फॉर आएगा। तो उसके बारे में भी हम, जैसे मान लो अभी इसको हम इरेज कर देता हूँ मैं
सारे के सारे जितने भी टेंस हैं। अगर हमने नेगेटिव बनाना है इसका, इनका ही अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे हम, कहाँ पे जो नॉट की सेंस है वो कहाँ पे यूज़ होगी। तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। चलो ये नीचे वाले में नहीं रेज करता, इन्हीं को ही हमने नेगेटिव बना के सीख लेते हैं। जैसे कि राम सुबह से काम कर रहा है, तो क्या है, राम सुबह से काम नहीं कर रहा है। राम हैज़ नॉट बीन वर्किंग सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। जैसे कि सिंपल है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद हमने नॉट लगा देना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद बीन से पहले नॉट लगा देना है, बस हो गया काम। तो ये है बन गया हमारा नेगेटिव सेंस, नेगेटिव टेंस। ठीक, पॉजिटिव की बात हमने कर चुके हैं। इसे इरेज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आपको। इसीलिए सीखते जाना है, मैं बड़े इजी वे के साथ सिखाऊंगा। थोड़ी बहुत तो लाइटिंग की शायद प्रॉब्लम होगी, ठीक है। वैसे तो ये तो प्रॉपर दिख रहा होगा, अगर प्रॉपर दिख रहा है तो मुझे कमेंट कर देना, बता देना बाद में। राम हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ये नेगेटिव हो गया और इसका नेगेटिव बना के देख लेते हैं। मैं बचपन से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, यहाँ हूँ आना था, यहाँ है लिख दिया मैंने, सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग सिंस चाइल्डहुड, तो हैव के बाद नॉट आ जाएगा, लिख देता हूँ मैं। आई हैव नॉट बीन लर्निंग, हाँ इंग्लिश नहीं लिखा था मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिख देता हूँ मैं, वो मेरे दिमाग से निकल गई बात। लर्निंग सिंस इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ऑब्जेक्ट हमने इंग्लिश यूज़ करना है। वो या वहाँ पे मैं भूल गया लिखना, मैं बचपन से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, यहाँ पे भी इंग्लिश आएगा, लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। आई हैव नॉट बीन लर्निंग, तो हैव के बाद नॉट आ जाएगा, नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। तो ये आ गए हमारे नेगेटिव टेंस। तो नेगेटिव का दोस्तों यही फार्मूला है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमने नॉट लगा देना है, दैट्स ऑल। दिस इज़ द लर्निंग पार्ट ओनली, द ईजीएस्ट वे। तो ऐसे हमने सीखते जाना है नेक्स्ट टेंस भी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है हमारा क्वेश्चन मार्क। अगर हमने किसी भी टेंस का क्वेश्चन बनाना है, ये नेगेटिव को मैं इरेज कर देता हूँ, हैज़ भी हैज़ हैव भी इरेज कर देता हूँ। नेगेटिव मान लो इंटेरोगेटिव बनाना हमने, इंटेरोगेटिव, ठीक। तो इसके क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव बनाना है, मान लो इसी को इंटेरोगेटिव बना देता हूँ मैं, ठीक है। इसमें नॉट नहीं आएगा, इंटेरोगेटिव में कभी भी नॉट नहीं आता, ये याद रखना है हमेशा, इसमें नॉट नहीं आएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो पहला बना के देखता हूँ मैं, सिखाता हूँ आपको। राम हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो कैसे आएगा, हैज़ राम, तो राम की जो आर है वो कैपिटल ही रहनी है क्योंकि ये नेम है किसी का पर्टिकुलर। हैज़ राम
been working since morning। तो लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपका हाफ मार्क्स कट हो सकता है किसी भी टेंस में। 7th 8th 9th में तो चलो टेंस सीखने ज़रूरी है, लेकिन 6th 7th में तो ऐसा ज़रूरी है। अप टू 8th +2 तक भी ये टेंस चलते हैं हमारे। उसके बाद अगर आपने आइल्स का एग्ज़ाम देना है, पंजाब में तो हमारे आइल्स ही ज़्यादा है, आइल्स का एग्ज़ाम देना है तो टेंसेज काफ़ी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद नॉट नहीं आएगा इसमें, ठीक। क्या राम सुबह से काम कर रहा है, ये क्वेश्चन आ गया। आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, तो क्या आएगा, हैव पहले आ जाएगा। हैव आई भी कैपिटल आती है हमेशा, ये याद रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट बात है ये। आई जब सिंगुलर आ गई जिसका मतलब है मैं, हमेशा कैपिटल आएगी। काफ़ी सारे बच्चे मैंने देखे हैं, जब जॉब कर रहा हूँ मैं तो मैंने बच्चे देखे हैं काफ़ी सारे, वो आई को कैपिटल में नहीं लिखते। हैव आई बीन, नॉट तो आएगा नहीं क्योंकि नहीं तो नेगेटिव सेंस हो जाएगी। लर्निंग इंग्लिश सिंस, बाकी टेंस तो सेम आएगा, सिंस चाइल्डहुड। तो लास्ट पे हमेशा याद रखना है क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे हो गए दोस्तों इंटेरोगेटिव टेंस, ये थे हमारे नेगेटिव, ठीक। इसे मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे, ये है हमारे नेगेटिव सेंस, नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गए, ये हो गए क्वेश्चन मार्क। और पॉजिटिव एफर्मेटिव मैंने बता दिया आपको। सिंस फॉर, सिंस और फॉर कहाँ पे यूज़ होगा, सिंस होगा जब डेफिनेट टाइम है हमारे पास, और फॉर होगा यूज़ जब हमारे पास डेफिनेट टाइम नहीं है, इनडेफिनेट टाइम है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपको क्लियर हो गया होगा। तो लास्ट में थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियोस। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आई ऑलवेज़ वेलकम योर कमेंट्स। जय हिंद दोस्तों।